केरल के वायनाड में 30 जुलाई को तड़के पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया। करीब 22,000 की आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह तबाह हो गए। घर दफन हो गए और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। जो रात में सोया था उसे उठने तक का मौका नहीं मिला और सुबह मलबे में मिला। चारों तरफ बर्बादी ने इन गांवों की खूबसूरती को तबाह कर दिया है। अब तक 308 लोगों की मौत होने की खबर है। हालांकि रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मियों को सिर्फ 195 शव ही मिले हैं। बाकी लोगों की मौत की पुष्टि उनके बॉडी पार्ट से की गई है, यानी 105 लोगों के शव का कोई न कोई हिस्सा बरामद हुआ है। लेकिन इस सब के बीच उम्मीद की एक किरण भी बाकी है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार जी जान से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मृत शरीरों को मलबे से निकालते निकालते एनडीआरएफ की टीम में एक नया जोश तब आया जब पूरे 4 दिनों बाद 2 अगस्त को 4 लोगों को मलबे के उस ढेर से जिंदा बाहर निकाला गया। ये एक करिश्मा है और वो उम्मीद जिसके सहारे ये बचाव कर्मी दिन रात एक एक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इतने दिनों बाद 4 लोगों को जिंदा बाहर निकालने के बाद पुराने मामलों के आधार पर माना जा रहा है कि मिट्टी पत्थर के भारी ढेर के नीचे भी सामान्य सेहत वाला इंसान लगभग 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। वहीं कई मामलों में 2 से 3 हफ्ते तक सर्वाइवल भी हो सकता है। रेस्क्यू में जुटी हैं 40 टीमें। लोगों के रेस्क्यू में सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ बचाव कर्मियों की 40 टीमें जुटी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रभावी बनाने के लिए सर्च क्षेत्र को 6 अलग अलग भागों में बांटने की बात चल रही है। इनमें से पहला क्षेत्र अट्टामाला और आरणमाला से बना है, दूसरा क्षेत्र मुंडकई, तीसरा क्षेत्र पंजीर मुट्टिम, चौथा क्षेत्र वेल्लरमाला, 5वां क्षेत्र जीवीएचएस वेल्लरमाला और छठा इलाका नदी का बहाव क्षेत्र है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ये हम लोगों का चौथा दिन हो गया है यहाँ पे। मतलब कि 3 दिन से तो लगातार हम लोग इसी लोकेशन में आ रहे हैं। जो मलबा है वो उसको निकालने में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तो जेसीबी ने कल आके हमारी बहुत मदद की, तो कुछ बॉडीज रिकवर हो पाई। साथ में हमारे साथ में डॉग स्क्वाड चल रहा है जो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देता है, बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे देता है कि यहीं पे बॉडी है। तो उसी के साथ में फिर जो वर्कफोर्स हमारे साथ में इंडियन आर्मी, एसओजी, IRW एंड जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं उनके साथ में मिलकर फिर हम लोग मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और फिर बॉडीज को भी निकाल रहे हैं। ऐसे रेस्क्यू में आएगी तेजी। इंडियन एयरबेस से भारतीय वायुसेना वायनाड के लिए जल्द C-30 विमान उड़ाने की तैयारी में है। इस विशेष ड्रोन सिस्टम के साथ साथ विशेषज्ञों की टीम को वायनाड लेकर जाया जाएगा ताकि मिट्टी के नीचे फंसे लोगों की निगरानी की जा सके। ये ड्रोन सिस्टम मिट्टी के नीचे फंसे लोगों की तलाश करेंगे। यही नहीं, तीनों सेनाओं के अलावा एनडीआरएफ, डीएसजी और MEG की संयुक्त टीम खोजी अभियान में लगी हुई है। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो पानी का स्वेल आया था उससे ये घर बह गए हैं और टूट चुके हैं पूरी तरह से। जी बिल्कुल, जहां हम खड़े हैं अभी ये घर का प्लिंथ है जहां पर एक समय पे कोई रहता, 4 दिन पहले यहाँ घर था। तो ये आपका कैमरा अगर आप नीचे की तरफ करें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 100 फुट ऊपर है इस रिवर के बेस लेवल तक। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी का, कितनी तादाद और कितने वॉल्यूम से और कितनी स्पीड से पानी आया होगा। आज हम इस एरिया को हमने और तफसील से और गहराई से सर्च कर रहे हैं। इसको हम 6 जोन्स में बांट दिया है और जो फोर्सेस आए हैं उनको हमने अपनी अपनी जिम्मेवारी का इलाका बांट दिया है। अभी हमारे पास कुछ एक और साधन है सर्च करने के लिए, जैसे ट्रैकर डॉग, ये स्निफिंग डॉग्स और मिल गए हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट और आ गया है और जहां जहां शक है कि यहाँ पर अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई बॉडीज हैं, तो उसकी सर्च में आज कार्रवाई की जा रही है। हर टीम के साथ 3 स्थानीय लोग और एक वन विभाग का कर्मचारी भी शामिल किया जाएगा। चलियार नदी के आसपास के 8 पुलिस स्टेशनों के पुलिस वाले और तैराकी में माहिर लोग भी अभियान में शामिल हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तटरक्षक और नौसेना के साथ वन विभाग के कर्मचारी भी खोजी अभियान में जुटे हैं। ट्रेंड कुत्तों की मदद से भी शवों को खोजा जा रहा है। तलाशी अभियान में 6 कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। तमिलनाडु से 4 और कुत्ते लाए जाएंगे। रेस्क्यू टीमों की माने तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है और कई लोग जिंदा बाहर निकाले जा सकते हैं।